ये एक रिव्यू एपिसोड है जो आने वाले प्लॉट्स में क्या ट्विस्ट है और आने वाले प्लॉट्स की क्या स्टोरी लाइन चेंज होती है, कैसे क्या मजेदार होने वाली है ना, इन सभी चीजों के बारे में हम बताते हैं। तो हम विस्तार से चलो बातें कर लेते हैं। तो देखो, जब बारात में सब जा रहे होते हैं ना, जब सभी लोग इस बात में खुश होते हैं कि चलो फाइनली शादी होने वाली है, तो नताशा एक से गायब हो जाती है। फिलहाल तो नताशा को प्लानिंग के अनुसार काम करना होता है कि वो जाएगी और सुहानी को गायब करवाएगी, बट उससे पहले संदीप इसको लेकर चला जाता है। हालांकि जब इसको लेकर के जाता है तो ये सारी चीजें सबको पता चल जाती है, क्योंकि किसी को कोई अंदाजा नहीं होता कि नताशा अब तक आई क्यों नहीं है। सबको लगता है कि शायद कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है और इसके पीछे धवल का हाथ है। तो यहाँ पे चीकू भी उतर करके उससे हाथ तो हाथ समझो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है कि तू, मैं जानता हूँ तू मेरी बहन को किडनैप कर चुका है ताकि वो तेरे सामने ना आए जब तू शादी करे, तो इसीलिए तूने मंडप भी अलग करवाया था ना। अब चीकू को तो ये लगता है, तो वो धवल पे गुस्सा करने लगता है। धवल को बोल देता है कि जब तक मेरी बहन मिल नहीं जाती तेरी शादी नहीं होगी और ना ही मैं शादी करूंगी। समझो कि वहीं पे बारात रुक भी जाती है। इधर हेतल, डॉली, प्रणाली ये सभी लोग खोजने लगते हैं नताशा को। तो ये पहुंच जाता है संदीप को, जहां संदीप नताशा को एक ऐसे कपड़े में, एक मोटे कंबल में लपेट करके ले जा रहा होता है ताकि कोई देख ना पाए। सबकी नजरों से बचते बचाते तब तक वो लोग पहुंच जाते हैं। और जब नताशा को वो फोन करता है ना, तो उसका फोन इसके पास में होता है। हालांकि उनको शक तो होती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखाते हैं कि शायद सब कुछ ठीक है और वो वहां से चले जाते हैं। संदीप इसको लेकर के अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पे ये इसके वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला होता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में एक और करेक्टर होता है जिसको पता होती है, वो होता है चिराग। और चिराग को ये सारी चीज़ जब जानकारी होती है तो वो भी समझो कि अपनी वाइफ के साथ में, अब डोली जो बोलेगी उसको करना ही होगा, नहीं करेगा तो फिर समझो कि क्या हो सकता है। तो जिस कारण वो इस बात के लिए एग्री कर जाता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को प्लानिंग के साथ में काम करूंगा। और यहाँ पे नताशा को बचाने के लिए वो चले जाते हैं। इधर में शादी रुकने का गम जो सभी को होता है, और जब धीरे धीरे बात बढ़ती है तो अब आ जाती है कि भाई आप क्या हमारी बेटी को खोजेंगे, हम किसी का कुछ बुरा नहीं करते। अब ना चाहते हुए भी सुमन भी अपनी अच्छाइयों को दिखाने लगती है, लेकिन अम्बा को डर होता है कि अच्छाई के दिखाने के चक्कर में ये कहीं ईसा की सच्चाई ना बता दे कि ईसा घर से भागी हुई लड़की है, तो हमारे तो बहुत थू हो जाएगी इतनी बड़ी सोसाइटी में। अब अम्बा को लगता है कि रहन दीजिए रहन दीजिए, देखिए जो लड़की गुम हुई है ना, हम उससे खोजते हैं, हम किसी और टॉपिक पे बात करके क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लोग खोजने लगते हैं। लोग यहाँ पे जाकर के वेल धवल भी ये बोल दिया होता है सुहानी से कि सुहानी देखो, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता, मैं नहीं खुश रह सकता तुम्हारे साथ में, मुझे तिल तिल मरने से अच्छा है कि मैं एक बार मर जाऊँ, तो प्लीज़ ये शादी हम तोड़ते हैं। ये बातें जैसे सुहानी सुनती है तो उसको लगता है कि हाय राम, ये क्या हो गया। मतलब मैं तुमसे इतनी ज़्यादा प्यार करती थी और तुम अपनी शादी मेरे साथ में तोड़ रहे हो, आखिर क्यों, क्या मजबूरी है तुम्हारी। वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे तुमसे प्यार नहीं है और ना ही ऐसा एहसास हो रहा है, पता नहीं क्यों मैं अपने पुराने प्यार को भुला नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। और बोल करके निकल जाता है। बेचारी अभी खुशी से खोजने लगता है कि अगर मिल गई तो शादी उसी के साथ में हो जाएगी। सो ओवरऑल बात करें बीटीएस की, यानी जो चीज़ें आई हुई है कुछ दिनों से, वेल नताशा तो कैसे भी बच जाती है, ठीक है। उसको बचा करके फाइनली प्रणाली, डॉली और हेतल लेकर के आ जाते हैं। चिराग भी साथ में होता है, लेकिन वो अभी कंडीशन उसका बेहोशी वाला ही होता है, वो बेहोशी होती है। तो इसे लेकर के मंडप में आते हैं, ये दुल्हन की जगह पर उसको बैठाते हैं। सुहानी लास्ट में आती है जब शादी हो जाती है तब को कि मैं तो यहाँ हूँ, शादी किसकी हो रही है। तो यहाँ पे आकर बैठाते हैं ना, तो वो तो ना पैरों से चल पा रही होती है ना ही खड़ी हो पा रही होती है, क्योंकि वो तो बेहोश होती है टोटली। तो यहाँ पे उसको पकड़ पकड़ के फेरे लगवाए जाते हैं। मतलब सिंदूर दान में भी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि जब सिंदूर लगाना होता है तो वहाँ पे भी क्या करते हैं लोग कि पीछे से उसकी चुनड़ी को नीचे करते हैं, ठीक है। बोलते हैं लोग कि नहीं, आगे से नहीं, एक काम करो पीछे से करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, छुपते छुपाते कैसे शादी तो हो जाती है, और शादी के बाद जो बवाल होता है ना, सच में वेल ये नताशा को भी नहीं पता होता कि उसकी शादी हो चुकी है। और जब उसे अगली दिन जब आंखें खुलते देखते हैं कि सिंदूर लगा हुआ है, अब इस चीज़ को देख करके वो भी खुद सोचने पड़ जाती है कि अरे शादी मेरी किससे हो गई। तब हेतल और बाकी लोग सरप्राइज इसको देते हैं कि तुम्हारी शादी फिर से धवल के साथ में हो चुकी है और जल्दी से तुम गृह प्रवेश करो अपने घर में। तो आजा फिर क्या, ढोल नगाड़े के साथ में ये वापस आती है। हालांकि ईसा चीकू की शादी अभी होती है या नहीं होती ये कंफर्म नहीं। खैर जो चीज़ें होंगी बेहतरीन होगी और इसके साथ में प्लॉट्स की एंडिंग कर दी जाती है। देखते हैं लोग आने वाले एपिसोड में क्या तमाशा हो। खैर तुम्हारे क्या ओपिनियन है, घर जाने के बाद में सबसे पहली प्रॉब्लम इसको क्या फेस करनी होगी,